हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एल एनिमे एक्सप्लेन पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 17। जिन जिन ने एपिसोड 16 नहीं देखा उनका लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पहले उसे जाके चेकआउट करो। अब जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के साथ। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तोजी और मेगुमी फुशिगुरु आपस में लड़ रहे होते हैं और जैसे तोजी को एहसास होता है कि मेगुमी उसी का बेटा है तो वो अपने आप को मार लेता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जोगो और सकूना अपनी डील को पूरी करने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। तब सकूना जोगो को जलाकर राख कर देता है और तब हम देखते हैं उताहा में सकूना से मिलने आता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं हारुटा मेगुमी के ऊपर हमला कर देता है जिससे मेगुमी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है उसकी बॉडी से काफी खून निकल रहा होता है। तो वो सोचता है कि मेरी 10 शैडो टेक्निक्स पहले सिर्फ 2 डिवाइन डॉग्स को ही बुला सकती थी और अगर मुझे कोई और शिकिगामिस को बुलाना पड़ता था तो मुझे पहले ये सीखना पड़ता था कि मैं उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाऊं। और मैं इसी प्रोसेस को दोहराकर अपने सारे 10 शिकिगामिस को इकट्ठा कर सकता हूँ। और फिर हारुटा कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो मगर फिर भी मानना पड़ेगा, तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे रहे हो और जिस तरह के तुम्हारे हालात है मैं कुछ भी ना करूँ फिर भी तुम मारे जाओगे। मेगुमी सोचता है कि शिकिगामी को दोस्त बनाने में बहुत सारे लोग भी मदद कर सकते हैं और इस तरह की दोस्ती बाद में खत्म हो जाती है, जिसका मतलब ये एक सोर्सेसर के तौर पर मीनिंगलेस है, पर फिर भी ये हमारे काम आ सकती है। और तभी हम देखते हैं उनके पीछे एक जोरदार धमाका होता है जिस पर हारुता हैरान हो जाता है। और फिर मेगुमी कहता है कि मैंने तुमसे अभी तक लड़ना बंद नहीं किया है। सोचता है कि शिकिगामी को सिर्फ दोस्ती के बाद ही यूज किया जा सकता है, पर मैं उन्हें इस दोस्ती के बदले में कभी भी समन कर सकता हूँ। अभी तक कोई भी सोर्सेसर इस शिकिगामी को अपना दोस्त नहीं बना पाया है। तब हमें यहाँ मेगुमी और गोजो की पुरानी बातचीत दिखाई जाती है जिसमें गोजो कहता है क्या तुम्हें पता है कि गोजो और ज़ेनिन क्लैन की आपस में क्यों नहीं बनती है, जिस पर मेगुमी कहता है कि क्या वो सच में कभी इकट्ठे भी थे। गोजो कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ है, ये शायद एडो पीरियड या फिर कैचू एरा की बात है जिसमें दोनों क्लैंस के लीडर की आपस में लड़ाई हुई थी। दोनों अंत में मारे गए थे और उस टाइम मेरे क्लैन का लीडर मेरे जैसा था जिसके पास 6 साइज और लिमिटलेस कर्स टेक्निक थी। ज़ेनिन क्लैन के लीडर की टेक्निक तुम्हारे जैसी थी। फुशिगुरु कहता है तो इसका मतलब उसके पास भी 10 शैडो टेक्निक थी। तो फिर गोजो कहता है क्या तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ, जिस पर मेगुमी सोचता है कि मैं फिर भी वो सोर्सेसर नहीं बन सकता जो तुम्हें हराए और शायद उस टाइम के लीडर ने भी इस शिकिगामी को इसी तरह समन किया होगा। तब हम देखते हैं कि सकूना को मेगुमी की टेक्निक का एक्टिवेट होने का एहसास होता है और तब सकूना उरामी से कहता है कि अभी मुझे एक जरूरी काम है और मैं बहुत जल्दी आजादी पालूंगा तो इसीलिए सब कुछ तैयार रखना। और तब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेगुमी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। तब हारुटा सोचता है मुझे फंसाया गया है, इसने रिचुअल को परफॉर्म करके मुझे इसमें फंसा दिया है। तब फुशिगुरु कहता है 8 हैंडल स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सिला डिवाइन जनरल माहोरागा। और तब फुशिगुरु इतादोरी को याद करके कहता है मुझे माफ कर देना इतादोरी। तो सुनो कीड़े, मैं तुमसे पहले मरने वाला हूँ तो इसके लिए गुड लक। और तब हम देखते हैं माहोरागा फुशिगुरु को दूर फेंक देता है और फिर हारुटा डर के कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये किसी तरह का मजाक चल रहा है, बेवकूफ सोर्सर जल्दी से उठ जाओ। और तब माहोरागा हारुटा पर हमला करने लगता है। तभी हमें हारुटा की कर्स टेक्निक बताई जाती है जिसमें वो डेली लाइफ के छोटे मैरिकल्स को अपनी मेमोरी में से रिमूव कर अपनी आंखों के नीचे बने पैटर्न में स्टोर कर लेता है और उसे क्रिटिकल सिचुएशन में रिलीज कर देता है। उसे इस बारे में पता नहीं था और गाइस इन्हीं मिरेकल की वजह से हारुटा नानामी से इतना पिटने के बावजूद भी जिंदा बच गया था। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं हारुटा इन्हीं मिरेकल्स को यूज करके दोबारा से बच जाता है और इस बार उसे सकूना बचाता है। तब सकूना मेगुमी को देखकर कहता है कि क्या ये सस्पेंडेड एनिमेशन में चलेगा? तो गाइस मैं आपको बता दूं सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब होता है जिसमें एक ह्यूमन की बॉडी की फंक्शनैलिटी स्लो डाउन हो जाती है और वो अपनी बॉडी को हिला डुला नहीं पाता और वो फिर भी जिंदा होता है। और तब यहाँ सकूना सोचता है तो इसका मतलब मेगुमी इसके साथ ही मरना चाहता था, तभी इसने इस रिचुअल में उसे शामिल किया और ये मर जाएगा तो मेगुमी भी मर जाएगा, ये रिचुअल खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने इस कचरे को बचा के बहुत सही काम किया है। और मेगुमी को कहते हैं अभी मर नहीं सकते, अभी मुझे तुमसे
काफी जरूरी काम है। और सुकुना सोचता है मैं गुमी को बचाने के लिए मुझे शिकिगामी को हराना पड़ेगा और ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये रिचुअल कभी परफॉर्म ही नहीं हुआ हो। तो अब ये लड़ाई को शुरू करते हैं। और तब हम देखते हैं कि माओरागा सुकुना पर हमला कर देता है और सुकुना उसके हमले को रोक लेता है। और अब माओरागा जैसी सुकुना पर दोबारा से हमला करता है, सुकुना उससे बचकर उसे बुरी तरह मारता है और उसको दूर फेंक देता है। तब सुकुना सोचता है उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो कर्स स्पिरिट्स की स्पेशल स्वॉर्ड है जिसका नाम द स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन है, जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक की तरह है। इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मैं कर्स स्पिरिट होता तो मैं इसके पहले वार से ही गायब हो सकता। उसके बाद सुकुना माओरागा पर हमला कर देता है और तब माओरागा सुकुना को मारते हुए रास्ते में हराने वाली बिल्डिंग को तोड़ता जा रहा था और उसे दूर फेंक देता है। और तब माओरागा सुकुना पर दोबारा से हमला करता है। तो हम देखते हैं सुकुना उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है और तब वो माओरागा को मारने लगता है और फिर माओरागा सुकुना को दूर फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला कर देता है। और तब माओरागा सुकुना पर जोर जोर से मुक्के बरसाने लगता है और हम देखते हैं कि सुकुना उसके सारे हमलों को आराम से रोक पा रहा था, जिस चक्कर में वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि माओरागा को सुकुना बांधकर दूर फेंक देता है और फिर माओरागा सुकुना के ऊपर बहुत ज्यादा गाड़ियां फेंकने लगता है और तब सुकुना उसके सिर को काट देता है। पर माओरागा अपने सिर को दोबारा से हिल कर लेता है और तब सुकुना कहता है आखिरकार तुमने ये क्या कर लिया। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग लड़ाई की आवाजों को देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। और तब हारुतो आसमान पर देखते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग हवा में उड़ रही होती हैं। और तब माओरागा और सुकुना बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और माओरागा उन सारे लोगों को मार डालता है। सुकुना उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और तब सुकुना सोचता है ये रिस्पॉन्स तो काफी घटिया था। और फिर माओरागा दोबारा से उठकर सुकुना को मारने लगता है, लेकिन पर सुकुना सिर्फ अपने दांतों से उस तलवार को तोड़ देता है और उसे उठाकर ऊपर की तरफ फेंक देता है। और हम देखते हैं कि माओरागा अपनी टेक्निक को यूज करने लगता है तो सुकुना उस पर फिर से हमला कर देता है। तो हम देखते हैं कि आसपास की सारी चीजें उड़ जाती हैं और अब माओरागा जैसे ही सुकुना पर हमला करने लगता है तो हम देखते हैं कि वो रस्सियों से दोबारा बन जाता है और हम देखते हैं वो फिर भी अपनी ताकत से आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने पूरे शहर को बहुत बुरी तरह से तबाह कर दिया होता है। माओरागा जैसे ही सुकुना पर हमला करने लगता है, सुकुना सोचता है कि क्या ये कर्स एनर्जी है और वो कहता है कि सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। और तब माओरागा ट्रेन को उठाकर सुकुना के ऊपर फेंक देता है और तब सुकुना कहता है तुम्हें मेरी टेक्निक समझ में आ रही है। और तब हम देखते हैं सुकुना अपनी टेक्निक का यूज कर माओरागा का हाथ काट कर दूर फेंक देता है। तब हम देखते हैं माओरागा बड़े होकर सुकुना पर हमला कर देता है और हम देखते हैं सुकुना जैसे अपनी टेक्निक को यूज करते हैं वहाँ पे सारी चीजें तबाह होना शुरू हो जाती हैं। तब हम देखते हैं एक प्लेन क्रैश होकर माओरागा के ऊपर गिर जाता है और तब माओरागा उड़ते उड़ते पानी में गिर जाता है और उसके ऊपर एक टावर भी आ गिरता है। तब हम देखते हैं माओरागा अपनी टेक्निक को यूज करके फिर से बच जाता है। तब सुकुना माओरागा के ऊपर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ तबाही होने लगती है। तब सुकुना कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक यमाटा नोरुचुई की तरह ही है। तुम पहले मेरे स्लैश को आराम से ऑब्जॉर्व करते हो, फिर अपनी कर्स एनर्जी से हमला करते हो और वो तब होता है जो तुम्हारे सर पे लगा मैजिक सर्कल अपनी रोटेशन को पूरा कर लेता है, रोए इन कैटिनेशन। और वो मैजिक सर्कल कंप्लीट साइकिल और हारमोनी को रिप्रेजेंट करती है। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि शिकिगामी की एबिलिटीज इसे किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट करना सिखा देती हैं। और अब मैं पहले जैसा होता तो मैं पक्का इससे हार जाता। मैं गुमी फुशिगुरो, तुम तो सच्ची में इंटरेस्टिंग हो। तब हम देखते हैं सुकुना अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और हमें बताया जाता है कि सुकुना की डोमेन मेलोवेरेंट श्राइन बाकी सभी डोमेन से बिल्कुल ही अलग है। ये उन सब की तरह एक बैरियर के साथ अलग स्पेस नहीं बनाती है, बल्कि ये ऐसी एक इनेट डोमेन है जो कि विजिबल है, जिसका मतलब है कि हम किसी कैनवस को छोड़कर सीधा स्काई पर ही पेंटिंग कर रहे हैं। ये सच में एक ट्रूली डिवाइन टेक्निक है और इससे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ही निकला जा सकता है। और ये डोमेन 200 मीटर रेडियस तक
फैली होती है जिसमें ग्रेनेड हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस डोमेन से फुशिगुरु भी इफेक्ट होगा तो और हम देखते हैं कि सुकुना ने इस डोमेन की रेंज को 140 मीटर तक कम कर दिया है। और तब हम देखते हैं कि सुकुना अपनी टेक्निक से माओरागा को उड़ा देता है, जिस कारण वहाँ सारी तरफ भूकंप आने लगता है। और तब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो एक लड़की कहती है कि हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोफोन वाला लड़का हमारे साथ ही है। और तब हमें बताया जाता है कि सुकुना के स्लैश अटैक के 2 टाइप्स हैं, जिसमें ग्रंटेड हिट की रेंज के अंदर जो भी कर्स एनर्जी आती है उसके लिए क्लेव यूज किया जाता है, और डिसमेंटल उनके लिए यूज किया जाता है जिनके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। और इस मेलोवरेंट श्राइन के हटने से पहले यहाँ पर एक के बाद अंधाधुन अटैक होते हैं, और यही एक तरीका है जिससे माओरागा को हराया जा सकता है, क्योंकि इसके हमले से अपोनेंट को इनसे बचने के तरीके का टाइम ही नहीं मिलता, और इसके लिए सिर्फ क्लीव अटैक ही काफी होता है। और अगर वो इस अटैक को समझ पाया तो वो एक अलग ही कहानी होगी। और अब माओरागा की रीजनरेशन खत्म होने वाली है, और वहाँ हम देखते हैं कि सुकुना की टेक्निक से सब कुछ तबाह हो रहा होता है, और सुकुना अपनी एक और कर्स टेक्निक को यूज कर वहाँ पे सब कुछ जला देता है। और तब वहाँ सुकुना हारुतो को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और तब हारुतो खुशी खुशी वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि आखिरकार मैंने फिर से मौत को चकमा दे ही दिया। और तभी हम देखते हैं कि वो बीच में से कट जाता है, और फिर हमें बताया जाता है कि जो मिरेकल्स हारुतो ने स्टोर किए थे वो नानामी के साथ लड़ाई में खत्म हो गए। और तब हम देखते हैं कि इटाडोरी सुकुना के ऊपर दोबारा से कब्जा करने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि सुकुना मेगुमी को प्रिंसिपल मासामिची के पास छोड़ आता है। तो प्रिंसिपल मासामिची सोचते हैं मैंने अभी अभी यहाँ पर यूजी इटाडोरी को देखा, नहीं लगता है वो सुकुना था। और तभी हम देखते हैं कि इटाडोरी अपनी बॉडी के ऊपर वापस से कंट्रोल ले लेता है, और वो वहाँ की तबाही देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और सुकुना के कारनामों को याद कर उल्टी कर देता है, और रोते हुए कहता है कि काश मैं मर जाता, और रोने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो अपना गुस्सा शांत कर कहता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे लड़ना है, और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक मर्डरर कहलाऊंगा। और हमें आधा जला हुआ नानामी दिखाया जाता है जो चुपचाप आगे बढ़ रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूँ तो पता नहीं, पिछले एपिसोड से मुझे ये लग रहा है कि मापा ने जितना भी सारा एनिमेशन है ना ये आउटसोर्स किया है, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये प्रोफेशनल्स ने बनाया है ये सारी एनिमेशन। बाकी आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताना। मुझे ये नहीं समझ आ रही जब इटाडोरी रो रहा था तो उसके पीछे थीम सॉन्ग लगाने का क्या मतलब था। बंदा रो रहा है और तुम सॉन्ग लगा रही हो, पता नहीं अब गाइस मापा आगे जाकर क्या करेगा।